मोशन, टाइम, गति, समय। सबसे पहले जब भी हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए, चैप्टर का मीनिंग समझ आना चाहिए कि चैप्टर क्या बोलना चाहता है ना। तो चैप्टर में सबसे पहले क्या आता है, मोशन। मोशन क्या होता है, गति। गति क्या होता है, अगर हम एक दूसरी जगह जा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो मतलब हम क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ से चल के यहाँ जा रही हूँ, है ना, यहाँ से चल के यहाँ आ रही हूँ, तो आपको कैसे पता चल रहा है कि हम मोशन कर रही हूँ। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको बता रही है कि मैं मोशन कर रही हूँ, है ना। देखो, मोशन कर रही हूँ, कैमरा है मेरे सामने, इसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, क्योंकि कैमरा क्या है, स्टेशनरी है। कैमरा क्या है, मैम बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा आप क्या बता रहे हो, और आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। एक मिनट। अब बताना, अब वॉइस क्लियर आ रही है। यस मैम। यस मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब म्यूट हो जाएंगे। तो मैं क्या बता रही थी कि मोशन कैसे पता चलता है आपको। मोशन क्या होता है, जैसे कि मैं यहां से चल के यहां तक जा रही हूँ, तो पहली बात तो आप ये देखेंगे कि ये बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में आप देख रहे हैं कि ये मोशन अब यहाँ पे लिखा हुआ था, लेकिन मैंने यहां तक ट्रेवल किया, तो ये मोशन तो यहीं पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं क्या है आगे चली गई हूँ। तो आपको क्या पता चला कि मोशन हो रहा है। दूसरी बात, ये मेरे सामने जो कैमरा है ये एक जगह स्टेशनरी है, ये बोर्ड भी स्टेशनरी था, एक ही जगह स्थिर है, और जो ये कैमरा है ये भी स्टेशनरी है। इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको पता चलता है कि मैं आगे चली गई हूँ, है ना, क्योंकि इसमें आपको मूवमेंट दिखाई दे रही है मेरी, है ना। दूसरी बात, एक कंडीशन मैं आपके सामने रख दूं कि ये जो बोर्ड है ना, इसको भी मैं उतनी ही स्पीड से चलाऊं जितनी स्पीड से मैं चल रही हूँ, साथ में कैमरे को ही उतना मोशन दूं जितनी स्पीड से मैं चल रही हूँ। तो क्या आपको पता चलेगा कि मैं मोशन कर रही हूँ? नहीं पता चलेगा। आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि मैं मोशन कर रही हूँ। हमें मोशन का कब पता चलता है, जब कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं। तो मतलब डेफिनेशन क्या हुई मोशन की, कि जब हम किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, मतलब कि मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इस वक्त मैं क्या हूं, एक ऑब्जेक्ट हूं, है ना, ऑब्जेक्ट हूं, क्योंकि हम अपने रिस्पेक्ट में देख रहे हैं किसी भी चीज को। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, बोर्ड। मतलब कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विद चेंज इन टाइम। देखो, जब मैंने चैप्टर पढ़ाना शुरू किया, या फिर मैं जब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे थी और जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं यहाँ पे हूं, तो कुछ ना कुछ टाइम में भी बदलाव आया होगा। एक सेकंड या उससे भी थोड़ा कम टाइम, या फिर एक मिनट, कुछ ना कुछ टाइम में भी चेंज आया है। मतलब टाइम के साथ हम कंपेयर करते हैं डिस्टेंस जितना कवर हुआ है, और विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, आपका मोशन कहलाता है। तो ये टाइम क्या है, टाइम क्या है, एक होता है काल, है ना, हम बोलते हैं भूतकाल, भविष्यकाल, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, है ना, इस तरीके से। वो तो एक पीरियड की बात कर रहे होते हैं हम, एक पीरियड की बात कर रहे होते हैं। जैसे हम बोलते हैं राम का जो टाइम था, मतलब द्वापर युग, त्रेता युग, वो एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं कि इस साल से लेके इस साल तक, है ना। उस वक्त तो साल नहीं होते थे, युग होते थे, और उनको सालों को किसी अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता था। अब हम सालों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2001 से लेके 2007 तक, है ना। जैसे आप 7th क्लास में कब से है, 2021 से लेके 2022 तक आप 7th क्लास में है, वो एक पीरियड होता है ना। तो वो भी एक तरीके का टाइम है। लेकिन यहाँ पे टाइम हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बोलूं कि बेटा 10 बजे आपकी क्लास है, आपको 10 बजे क्लास में क्या है, एंटर कर जाना है, तो ये भी एक तरीके का टाइम है ना। और
अगर हम बात करें कि 10 बजे से लेके 10:30 बजे तक आपकी क्लास होगी, ये क्या है? टाइम पीरियड है। क्या है ये? टाइम पीरियड है। लेकिन है तो टाइम ही ना, तो टाइम ही तो बता रहे कि 10 से 10:30 बजे तक क्लास है, लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन को बोलेंगे टाइम पीरियड। क्या बोलेंगे इस पूरे ड्यूरेशन को? टाइम पीरियड बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था स्लो मोशन या फास्ट मोशन। स्लो मोशन का कैसे पता चले? अगर मैं यहाँ से बिल्कुल ऐसे 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 और ऐसे ऐसे चले जा रही हूँ, आपसे बातें किए जा रही हूँ, तो आप क्या बोलेंगे कि मैम क्या है? स्लो मोशन में है ना। अगर मैं यहाँ से एकदम से ऐसे ऐसे चली जाती हूँ, ऐसे ऐसे चली जाती हूँ, तो आप क्या बोलेंगे? मैम थोड़ा फास्ट मोशन में है, थोड़ा फास्ट मोशन में है। तो आपको कैसे पता चला कि मोशन स्लो है या फिर फास्ट है? मोशन क्या है? स्लो है या फिर फास्ट है? देखो आपने क्या देखा कि मुझे जब यहां से यहां तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था, क्योंकि डिस्टेंस तो आपको पता ही इतना ही है, यहां से लेके यहां तक के डिस्टेंस में मैं क्या कर रही हूँ? ट्रैवल कर रही हूँ, है ना। इस डिस्टेंस में अगर मैं धीरे धीरे चलती हूँ, मतलब कि मैं टाइम ज्यादा लूंगी। ऑब्वियस सी बात क्या है? मैं धीरे चलूंगी तो टाइम ज्यादा लूंगी। अगर टाइम ज्यादा लेती हूँ तो क्या हूं मैं? स्लो मोशन में हूँ। हमारा क्या बात आई? स्लो मोशन या फिर फास्ट मोशन। स्लो मोशन। स्लो मोशन क्या होगा भाई? एक पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट आपका ये था, इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? डी। डी क्या है इसका? डिस्टेंस। डिस्टेंस डी। ठीक है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे अगर एक पर्सन जा रहा है, मान लो एक बत्तख है, बत्तख यहां से चल रही है, ये क्या है? बत्तख है, ये समुंदर है, ठीक है, ये पानी की लहरें है, ठीक है। ये बत्तख क्या है? यहां से चलना शुरू करती है, तो धीरे धीरे टिक 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 करके चलती है, टिक 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 करके चलती है। तो ये क्या करेगी? ज्यादा टाइम लेगी, ज्यादा टाइम लेगी, टाइम ज्यादा। मैं क्या बोल रही हूँ? टाइम ज्यादा, है ना, एक ही डिस्टेंस को कवर करने में। और ऊपर एक क्या है? एरोप्लेन है, एक बर्ड बना देते हैं, यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे एक बर्ड है, ये भी यहां से ट्रेवल करता है, लेकिन इसके कंपेयर में थोड़ा जल्दी जाता है ना। आपको पता है अगर बत्तख को ये डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े तो ज्यादा टाइम लगाएगी, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रही है, लेकिन ये बर्ड है, ये इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में क्या है? कम टाइम लगा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा फास्ट जा रहा है ना। टाइम बर्ड क्या लगा रहा है? टाइम कम लगा रहा है। कौन? बर्ड। मतलब कि क्या हुई? स्पीड फास्ट, फास्ट स्पीड, है ना। दूसरी बात क्या है? टाइम ज्यादा लगा रही है। कौन लगा रही है? डक। इसका मतलब क्या हुआ? स्पीड क्या हुई आपकी? स्लो। स्पीड क्या हुई? स्लो। और हमें पता है डिस्टेंस तो बराबर ही था, डिस्टेंस तो बराबर ही था। या फिर हम दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ये देख सकते हैं कि डिस्टेंस है जो, डिस्टेंस जो ज्यादा ट्रैवल करता है, मान लो 2 मिनट में, 2 मिनट में ट्रैवल किया किसने? टाइम। 2 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने? बर्ड ने। और 4 मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया किसने? डक ने। डक भी वैसे एक बर्ड ही होती है, पर हम यहाँ डक पे स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पे जैसे क्रो या फिर और कोई बर्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? इसकी स्पीड क्या है? स्लो। स्पीड स्लो, और यहाँ पे स्पीड फास्ट। दूसरी बात क्या है? डिस्टेंस के टर्म में, डिस्टेंस के टर्म में अगर हम बात करें 2 ही मिनट की, 2 ही मिनट की बात कर रहे हैं कि 2 मिनट में हमें पता है बर्ड ने तो पूरा इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 मिनट में, बर्ड ने, ठीक है। और 2 ही मिनट में डक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो आधा डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ना भाई, क्योंकि 4 मिनट में तो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 2 मिनट में उसने, बर्ड ने क्या है, डक ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो हमें क्या है, या तो डिस्टेंस से पता चल सकता है कि स्पीड क्या है, फास्ट है, या फिर टाइम से पता चल सकता है। तो यहाँ पे जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि इसकी स्पीड क्या थी? फास्ट थी, स्पीड फास्ट थी, तभी इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। और जबकि डक ने इतना कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मतलब इसकी स्पीड क्या थी? स्लो थी। स्पीड क्या थी? स्लो थी। तो इस बात को सिंपली, ये तो हमने अपना लॉजिक लगाया, रीजनिंग लगाई, लेकिन मैथमेटिकली इस चीज को कैसे प्रूव करें? D इज इक्वल टू S इंटू टी। मतलब कि जितनी हमारी स्पीड है, जितनी हमारी स्पीड है
और जितना हम टाइम लगाते हैं किसी चीज को कवर करने में, उससे क्या पता चलता है? डिस्टेंस, कि हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं। अगर मान लो हमारी स्पीड ज्यादा है, अगर मान लो हमारी स्पीड ज्यादा है, ये हमारी 4 है, स्पीड क्या है? 4 किलोमीटर पर आवर है ना, और हम टाइम लगा रहे हैं 2 मिनट का, तो मतलब क्या है? 8 किलोमीटर हम क्या कर लेंगे? डिस्टेंस ट्रेवल कर लेंगे। ठीक है। या फिर हो सकता है भाई हमारी स्पीड क्या है? 2 है ना, और 2 ही मिनट में हम ट्रेवल कर रहे कोई डिस्टेंस, तो क्या आएगा? 4 किलोमीटर हमने क्या किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चल जाता है? अगर हमें कोई फॉर्मूला दे दे, अगर वो आपको क्या दे दे? डिस्टेंस दे दे, या फिर आपको दे दे स्पीड दे दे, और आपसे पूछे कि भाई ये बताओ कि इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में क्या है? टाइम कितना लगेगा इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में? 1 मिनट बेटा, टाइम कितना लगेगा? क्योंकि उसने हमें क्या दिया है? उसने हमें दिया है डिस्टेंस दे दिया है हमें, और स्पीड दे दी है, और हमें बोले कि टाइम निकालो। तो क्या आप लोग निकाल सकते हैं? अगर किसी क्वेश्चन में बोल दे कि 10 किलोमीटर डिस्टेंस है और 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है कोई भी पर्सन, तो क्या आप टाइम निकाल सकते हैं कि उसे कितना टाइम लगेगा वो दूरी तय करने में? वॉइस नहीं आ रही, बाकी बच्चों को आ रही है वॉइस? Yes, ma'am. तो ठीक है बेटा, आपको तो क्या बोल रही हूं मैं? अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि एक पर्सन है, एक इंसान है जो 10 किलोमीटर का रास्ता, 10 किलोमीटर का रास्ता क्या करता है? 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है, तो ये बताओ कि उसे टाइम कितना लगेगा? तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। 10/2 कर देंगे, क्योंकि इक्वल टू से इधर जब आता है मल्टीप्लाई का हो तो डिवाइड में हो जाता है, तो कितना टाइम लगेगा? 5 5 टाइम लगेगा। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछ लिया जाए, यहाँ पे अभी यूनिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं लेते, यूनिट वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको कल बताऊंगी। ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई चीज चल रही है, 2 की स्पीड से चल रही है, और वो 4 मिनट ले रही है, क्या ले रही है? 4 मिनट का टाइम ले रही है, 2 की स्पीड से चल रही है, तो ये बताओ उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? तो हम सिंपली निकाल सकते हैं। कैसे? 4 दूनी 8, कि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता था, है ना। हमने डिस्टेंस भी निकालना सीख लिया, है ना, और टाइम भी निकालना सीख लिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पीड के बारे में, स्पीड के बारे में वो पूछे कि स्पीड बताओ भाई कितनी होगी? अगर कोई ऑब्जेक्ट 4 मिनट के लिए ट्रैवल कर रहा है और आपका 16 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये बताओ स्पीड कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? 16/4, 4×4 = 16, मतलब स्पीड क्या आएगी? 4 की आपकी स्पीड आ जाएगी। तो आपको अगर किसी भी तरीके से क्या है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो क्या आप आंसर कर सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ओके, तो आज की क्लास आपकी इतनी ही रहेगी। अगर आपको अभी तक की क्लास